हेलो स्टूडेंट, एसआर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक 14th एग्जाम रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। इसमें हम आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो इंपॉर्टेंस डेट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट जो है 1/9/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 31/9/2025 तक होगा। ठीक है, इसको आप जो पेमेंट कर सकते हैं 1/9/2025 से 31/9/2025 तक आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कंडक्ट आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग। देखिए ये एससी के लिए होता है, जो ट्रेनिंग की जाती है एग्जाम से पहले वो नवंबर में होगा। और यहाँ पर जो डाउनलोड होगा आपका प्रीलिम्स का, ठीक है, एडमिट कार्ड, वो नवंबर और दिसंबर में आपका डाउनलोड होगा। और जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का वो भी आपका नवंबर से दिसंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर से जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम में जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर से जनवरी में ही होगा। ठीक है, और इसका देखिए जो एडमिट कार्ड आएगा और यहाँ पर इसका एग्जाम भी हमारा क्या होगा, दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट डेट उसके। अब इसको कैसे फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इसको भरने के लिए सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक कर यहाँ पर आ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का दिया है, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर फिर दिया है लॉगिंग फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने जैसे कि फॉर्म भरते भरते आपका जैसे पेमेंट नहीं किए हैं, लॉग आउट हो गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पर तो हम क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है विंडो खुलकर आ जाता है फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आया है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखिए आपका सारा ये सब डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला डिटेल है वो क्या दिखा रहा है कि आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है और फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर कह रहा है मिडिल नेम फिट कीजिए और मिडिल नेम यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर फिट करना है और लास्ट नेम आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फुल नेम आपका लिखकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर फिट करेंगे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट आपके पास मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पर आप फिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर जो डोमेन है यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे कि आपका जैसे कि जीमेल होता है तो यहाँ पे @ है और यहाँ पर gmail.com यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फुल आपको ईमेल आईडी यहाँ पर क्या करना है, फिट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम फीड कर देते हैं और उसके बाद सेव नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारा डिटेल फीड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे हमारा एक पॉपअप खुलकर आ जाता है। यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर दैट डिटेल एंटर आर करेक्ट, नो चेंज एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ जस्ट क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसिल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके हमारा सारा डिटेल सही है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ओके का, तो हमारा नेक्स्ट जो विंडो है वो ऑफर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी एक गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर जो विंडो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का खुल जाता है। यहाँ पर देखिए स्कैन फोटो आता है कैंडिडेट, यहाँ पर स्कैन फोटो आपको अपलोड करना है और एक फोटो आपको लाइव कैप्चर करना है, जो कि आपको मोबाइल से या वेबकैम से खींचना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने मोबाइल से लेकर फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको आई कंफर्म करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो को अपलोड कर लेते हैं और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। देखिए अगर आपका जैसे कि मोबाइल से अगर आपको फोटो लेना है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो क्लिक करेंगे। इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप मोबाइल से अपना फोटो खींच सकते हैं, जो कि यहाँ पर शो करेगा। आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको स्कैन करेंगे। लेकिन ये वाला फोटो आपको यहाँ से ब्राउज करके ही अपने लैपटॉप से या मोबाइल से इसको फिट करना होगा और इसको स्कैन करके आपको क्या करना है, मोबाइल से ही स्कैन जैसे ही करेंगे आपका मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा और मोबाइल से डायरेक्ट फोटो खींचेंगे आप, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले फीड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपना सिग्नेचर फोटो और सारी चीजें अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो विंडो है वो खुलकर आ जाता है। जो यहाँ पर हमें क्या है, देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन बना था, फोटो सिग्नेचर हो चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है डिटेल का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डिटेल है वो हमारा होकर आ गया है, जो हमें अपना सारी डिटेल यहाँ पर फीड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला डिटेल हमारा फीड करना है, आपकी कैटेगरी फीड करनी है। ठीक है, आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं या एसटी हैं या एससी हैं। तो हम यहाँ पे देखिए एसटी हैं, तो एसटी का क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी द परमिटेड आफ्टर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपका ये कैटेगरी चेंज नहीं होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल प्रिंट हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर यू अ पर्सन जिस, अगर आप यस कैंडिडेट है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे ये सारा डिटेल आपका खुल जाता है, इसमें आपको फिट करना होगा। अगर आप यस कैंडिडेट यानी कोई आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस पर नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है
आर यू एज पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस, ठीक है, ये सारी चीजें दी हैं। ये सब क्या रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पर देखिए नो करेंगे तो ये सब अपने आप ही क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो ठीक है, इस पर आप यस या नो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आपको यस या नो भरना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आर यू द पर्सन विद द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर सेक्शन 2 एज द पीडब्ल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। ठीक है, इफ यस डू यू नीड टू, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कंपलसरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो देखिए ये उसके लिए होता है, जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर चाहिए, अगर पीएच कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, नो कर देंगे। ये अपने आप ही देखिए डिसेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आ रहा है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप अपना रिलीजन यहाँ पे क्या करेंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे नो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है वेदर सर्विस, अब अगर जैसे किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए खुल जाएंगे, उसे आपको क्या करना होगा, फिट करना होगा। और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप नो कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप देखिए यहाँ पर नो हो गया, तो यहाँ पर कह रहा है यू आर एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अगर जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, यस करेंगे। तो आपके लिए देखिए जब यस करेंगे तो ये आपके लिए ओपन हो जाता है, और यहाँ पर ये सारे डेट आपको फिट करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है आर यू द डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप छोड़ चुके हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो देखिए फिर आपको ये सारी चीजें भरना रहेगा, और अगर नहीं जॉब किया है तो आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है आर यू द डिपेंडेंट ऑफ द सर्विसमैन इन एक्शन, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से जितने भी ये देखिए आपका डिसेबल ही आएगा। ठीक है, आप ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए आर यू एज रिलेक्शन, अगर आप एज रिलेक्सेशन चाहते हैं, आप कब चाहते हैं, जब क्या हो, विडो है, डाइवोर्सी है, वुमेन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हैव यू द अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अगर इससे पहले आप ये सारे एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको इसमें से चूज करना होगा कि आपने कौन से एग्जाम में अपीयर हुए हैं, अगर नहीं तो नो। ठीक है, और उसके बाद से हाँ, यहाँ जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर आपने कितनी बार कौन अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है, अगर आपने कितनी बार अटेम्प्ट दिया है यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका सिटीजनशिप। आप तो यहाँ पे इंडियन है तो ये कर देंगे, अदर है तो अदर कर दीजिएगा। ठीक है, किस स्टेट से है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना स्टेट क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है रीजनल बैंक, आप स्टेट के उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में ही आपका यहाँ पर सेलेक्ट होकर अपने आप ही आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो कौन सा सेंटर आपको चाहिए या कहाँ एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना चूज कर लेंगे कि आप कौन से सेंटर पे अपना एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर देते हैं गोरखपुर। ठीक है, और दूसरा देखिए सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप जो सेंटर चूज करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अयोध्या चूज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए जो सेंटर आप मेन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो मेन एग्जाम है आप कहाँ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी आपका है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका दूसरा भी आपको सेंटर चूज करना होगा तो आप यहाँ पे चूज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, आई इंटेंडेड टू द ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयर द एग्जामिनेशन, जैसे कि इसमें आपका जो जो आईडी लेके जाएंगे उससे आप उसमें फिट किया है, पूरा मैच कर रहा है। यस, मेरा पूरा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर सो क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और उसके बाद कौन सी आईडी ले जाना है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम आप पेपर, आप जो पेपर देंगे वो कौन सा रहेगा आपका मीडियम। तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पेपर देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम से, या इंग्लिश और उर्दू, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना आईडी नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिट करेंगे, जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपना यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पर आप अगर ऐसे ही हैं तो आपको छूट मिलेगा। आप इसको ओके करके आप ए से ज्यादा हो जाते हैं तो भी आप यहाँ पर ही आप क्या करेंगे, क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ और आगे तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो आपको छूट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी की वजह से। ठीक, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जेंडर, और आप यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है। उसके बाद जेंडर जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस है यानी मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप अपना यहाँ फिट करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है परसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन, यस यहाँ पे कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर आप फिट करना चाहते हैं तो फिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं।
ठीक है। यहाँ पर डी यू हैव टीम ब्रदर, अगर आप जुड़वा हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर जुड़वा है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जुड़वा में आप अगर जैसे मेल है फीमेल है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और नेम आप यहाँ फिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप अगर अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आपका जो ब्रदर है, जो मतलब आपके जो जुड़वा है, अगर एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका आईडी प्रूफ यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर फादर नेम है, मदर नेम फिट करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे वाइफ का या हस्बैंड का नाम डालेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर करा एड्रेस, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो फिट करेंगे। ठीक है। इसमें से किसी एक में भी आप फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड। अगर आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जहाँ रह रहे हैं वही है। और देखिए एक होता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। जैसे कि अगर आप दोनों जगह एक ही जगह रह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, तो जो ऊपर भरे हैं एड्रेस में वही एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कर देंगे सेव। ठीक है। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप वैलिडेट योर डिटेल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमने वैलिडेट कर दिया है। ठीक है। वैलिडेट जैसे करते हैं तो यहाँ पर देखा वेरीफाई सक्सेसफुली लिखकर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यानी विंडो है वो खुलकर आ जाता है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर हमें अपना क्वालिफिकेशन फिट करना होगा। पहले यहाँ पर आप अपने 10th का बोर्ड जो होगा, जैसे कि यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से, यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर यानी डेट मंथ और ईयर फिट करेंगे, फिर परसेंटेज फिट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट क्लास से सेकंड या थर्ड यानी कौन सा आप थे, फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड में थे, सेकंड या थर्ड, तो यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे क्या करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद से आप नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। आप जैसे यस करेंगे तो ये ऑप्शन फिर आ जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट, किसमें आपने सर्टिफिकेट किया है या डिप्लोमा किया है। ठीक है। ये सारे ऑप्शन फिर आ जाता है। ठीक है। आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि आप जैसे कि अपने जो यूपी के हैं अगर, तो आपने हिंदी आपको आता है या नहीं आता है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर हिंदी आता है तो यस, उर्दू आता है, संस्कृत आता है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं या अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर करेंगे, यस करेंगे। ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस नो कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ अदर डिटेल फिल्टर आ जाता है। अदर डिटेल में आप क्या करेंगे, प्री, देखिए जो एससी वाले स्टूडेंट होते हैं, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग कराया जाता है 1 मंथ के लिए। ठीक है। या 1 मंथ या 2 वीक के लिए होते हैं। तो आप अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा है वेदर इन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आपके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर हुआ है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे। अगर जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर आप उसके बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर एफआईआर आज तक नहीं हुआ है तो आप यहाँ क्या करेंगे, नो करेंगे। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आपको क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हिंदी है, हिंदी आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं, क्लिक करेंगे, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश तो इंग्लिश भी राइट करेंगे, और बोल सकते हैं तो भी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि हिंदी, हिंदी चूज करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, रीड कर सकते हैं हिंदी, यस, राइट भी कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, अदर करके आ जाता है। अदर में आप अगर कोई आपको है पता कि क्या आप बोल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप वैलिडेट कर देंगे। तो पहले हम इस पूरे फॉर्म को फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैलिडेट करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें फिट कर दिया है। फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है। जैसे ही वैलिडेट करते हैं, यहाँ वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद हमारा ये जो फॉर्म है खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल आपका खुलकर आ जाता है और आप इसे अच्छी तरह से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, इन दोनों पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप ओके कर देंगे। ठीक है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट जैसे लिखे करेंगे, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, एक बार और ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ऑप्शन फिल आता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट इम्प्रेशन फिल करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैंड रिटन इम्प्रेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पर आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वीडियो फॉर्म में सबमिट करना है। ठीक है। जो क्या होना चाहिए, 500 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है। यदि आप और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप एस कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैंड रिटन फॉर्म इम्प्रेशन आपका सब अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पे करेंगे ओके कर देंगे। और अगर आप ये देखिए यहाँ पर आप एक तरह से और कर सकते हैं, सर आई एग्री टू कनेक्ट द डिजी लॉकर फेस माई डिटेल। ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ से आप क्या होगा, एस करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपके डिजी लॉकर से फेस कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप कैप्चा फिट करेंगे। कैप्चा फिट करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एक पॉपअप आता है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है 175 पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे, जो सिक्योरिटी कोड दिया है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ही सिक्योरिटी कोड डालते हैं तो आपका जो पेमेंट करने का है वो ऑप्शन आ जाता है आपका खुलकर। यहाँ पर सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट कराएगा, इसको क्या करेंगे, आप ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट का है गेटवे है वो खुलकर आ जाता है। ठीक है।
और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट एंड कैश। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्यूआर से करता हूँ पेमेंट, और क्यूआर से करेंगे पेमेंट। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर पेमेंट हमें करना है 175 का, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड विद पेमेंट करते हैं तो हमारा क्यूआर जो है खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ यूपीआई आईडी पेमेंट फिट करेंगे, या तो हम यहाँ करेंगे क्लिक हियर टू स्कैन। स्कैन पर क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब पेमेंट करने के बाद हमारा ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रिंट करने के बाद इसको हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। बैक जैसे ही जाएंगे, हमारा जहाँ पर मेन वेबसाइट था वहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा और पासवर्ड, ये तीनों फीड करके हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो है, जो फॉर्म भरे हैं वो पूरा खुलकर आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर आपका ओके करते हैं, तो हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्म फोटो था, जो हमें पहले से खींचा हुआ अपलोड करना था, वो भी आ चुका है, और जो मैंने लाइव फोटो कैप्चर किया है वो भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा डिटेल है, डिटेल आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से हमारा देखिए ये पूरा पूरा आपका पूरा डिटेल जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किया है वो भी आ चुका है। उसके बाद से आप इसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर कॉर्नर की तरफ है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे। प्रिंट करने के यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।